जय हिंद। मृदा संशोधन क्या है, आइए हम लोग अभी इसको समझते हैं। तो मृदा संशोधन किसे कहते हैं, पहले जानते हैं मृदा क्या हो। मृदा जो है ये मिट्टी को ही कहते हैं मृदा, जिसमें हम लोग कृषि करते हैं। मिट्टी पर ही कृषि होती है, मिट्टी में ही कृषि होगी। भूमि के ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। इस पर कृषि, वन बगीचे तथा वनस्पतियों को उपजाया जाता है। यानी कि मृदा पर ही, मिट्टी पर ही कृषि, वन बगीचा, वनस्पति, ये सारी चीज़ें जो है ये मिट्टी पर ही होती है, मिट्टी पर ही होती है। तो आज ये जानते हैं मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण के क्या क्या कारक है, मृदा बनता क्या है। तो 1 सेंटीमीटर मृदा की ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर ऊंची मृदा मिट्टी बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखते हैं कि उच्च वाच का धराकृति, उच्च वाच का धराकृति, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय। यानी कि 1 सेंटीमीटर मोटे मिट्टी की परत बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जब चट्टानें गर्मी में क्या होता है, फैल जाती है और ठंडी में सिकुड़ जाती है, और ये फैलने सिकुड़ने से चट्टानें क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो वो टूटने से वो महीन कण में परिणत हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये मिट्टी में परिवर्तन हो जाते हैं। चट्टानों में क्या होता है कि कहीं कहीं दरार होती है, उससे कभी गर्मी में क्या होता है, उससे जल जमा होता है और वही जल जब ठंडा आता है तो वो क्या होता है, जम जाता है। तो इस तरह भी मिट्टी का निर्माण होता है। ऊंचा गढ़ा होगा, उससे घर्षण होगी, फिर उससे मिट्टी का निर्माण होता है। छोटे छोटे कण बनेंगे और कुछ समय बाद वो मिट्टी में बदल जाएंगे। और जलवायु का इसमें काफ़ी योगदान है कि जलवायु जो है गर्मी सर्दी के लेकर के ऐसा होता है। दूसरी बात है वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधा, जिस जंगल लगा हुआ है वो जंगल गिरेंगे, कोई सड़ेंगे गलेंगे तो उससे सड़ गल के भी लास्ट में मिट्टी ही बनते हैं। उसके बाद आता है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ क्या होता है कि ये भी कोई जीवित वस्तुओं या जीवित चीज़ अगर सड़ गल जाए, लास्ट में वो उसको ह्यूमस बन जाता है, उसके बाद में मिट्टी में ही परिणत हो जाते हैं। उसके बाद है खनिज कण। जो मिट्टी के अंदर खनिज कण है, जैसे कि लोहा, तांबा, यानी कि अभ्रक, ये सारी चीज़ खनिज कण जो होते हैं वो भी लास्ट में मिट्टी ही, उसे कण जो है छोटे छोटे, वो लास्ट में जाकर के मिट्टी का ही निर्माण करती हैं। उसके बाद है समय तो बता ही दिए कि 1 सेंटीमीटर मोटे मिट्टी की परत बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद आता है मृदा यानी मिट्टी के संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इससे कई परत होती है। तो मूल परत जिससे ये मिट्टी बनी हुई है उसी पर ये परतें होती है, जिससे ये मिट्टी बनी हुई है। तो ये जिस चट्टान के परत से बनी है, जिस चट्टान के परत से बनी उसे मूल चट्टान भी कहते हैं। तो उसी के ऊपर मिट्टी की कई परतें, कई लेयर होते हैं। सबसे निचली परत को हम, परत जिस पर रहता है उसको मूल चट्टान बोलते हैं। क्या कहते हैं, मूल चट्टान। उसके ऊपर आता है स्वस्तर। तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वस्तर। इसमें क्या होता है, कुछ कंकड़ पाए जाते हैं, कुछ कंकड़ इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आता है बोस्तर। बोस्तर में क्या होता है, इसमें बलुई मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, जीवाश्म कम पाए जाते हैं और बड़े पेड़ की जड़ इसमें आ जाता है, और छोटे पेड़ की जड़ जो है वह अस्तर में ही रह जाते हैं। यहीं पे ये अस्तर में ही रह जाते हैं। और उसके ऊपर में आता है एक छोटा सा लेयर होता है, उसे कहते हैं ह्यूमस। ये कहीं बागवानी जगह है, मतलब कहीं आम का बागान है, यानी कोई जंगल लगा हुआ है, यानी कोई जहाँ ज़्यादा गाछ वृक्ष होगा वहाँ क्या होता है, पत्तियों ज़्यादा गिरती है। पत्तियों गिरने से उसके अंदर क्या होता है, एक ह्यूमस बन जाता है। पत्तियों सड़ने गलने से, उसमें जीवाणु सड़ने से वो क्या होता है, पेड़ उसके जंगल के कचरा के नीचे क्या होता है, वो कचरा के नीचे ह्यूमस का निर्माण होता है। वो भी एक परत का, छोटा सा परत का निर्माण करता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। सबसे ऊपर में ह्यूमस होता है, उसके बाद ब-स्तर, अ-स्तर, उसके बाद ब-स्तर, उसके बाद स्व-स्तर, और सबसे जो निचली परत होता है उसमें होता है मूल चट्टान।
अब आता है क्या, मृदा के गुण यानी मिट्टी के गुण। तो सबसे मिट्टी के दो गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहले देखते हैं हम लोग भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आता है, एक नंबर में आता है भौतिक गुण गठन। इसका गठन कैसा है, मिट्टी जो है इसकी गठन, इसके कंपोजिशन इसका कैसा है, कैसा किया गया है। तो ये कणों के आकार पर निर्भर करता है। कण कैसा है, कण जो है वो कैसा है, यानी कि कण बालू है, भुरभुरा है, कण बालू है या भुरभुरा है, किस प्रकार का कण है। अगर कण बालू होगा तो मिट्टी होगा बलुई मिट्टी। कण अगर बड़े होगा, जिसमें पानी रखने की क्षमता ज़्यादा होगा, तो वो चिकनी मिट्टी में आ जाएगा। तो इसी के गठन के आधार पर ही चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलवाही, जो दोमटी मिट्टी जो बनता है, तो इसी गठन के आधार पर ही मिट्टी की देखी जाती है। मिट्टी देखिए तो कौन मिट्टी क्या है। उसके बाद बनावट, नहीं इसमें बनावट कैसा है मिट्टी का। तो इसमें क्या आता है, इसमें बनावट में क्या होता है, इसमें कणों की सजावट का पता लगाया जा सकता है। यानी कि कण जो है किस प्रकार से व्यवस्थित है, कण किस प्रकार से व्यवस्थित, ढेलानुमा है या और किसी टाइप का है कण, इस सब की बनावट में दिखाया जाता है। अब आता है रंग। रंग से मिट्टी की नेचर की पता चलती है। रंग से क्या होता है, मिट्टी की नेचर यानी कि मिट्टी की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि इसमें जीवाश्म जैसे कि मान लीजिए जीवाश्म जिस मिट्टी में कम होगा, जिसमें कि जीव जंतुओं की पदार्थ, सड़े गले पदार्थ कम होगा, तो वो रंगहीन मिट्टी होगा। वो क्या होगा, रंगहीन मिट्टी होगा। और जिसमें जीवाश्म ज़्यादा होगा तो वो काली मिट्टी यानी अनरंगी हो जाती है। दूसरा गुण आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो है, पहला गुण है रासायनिक संगठन। तो इसका निर्धारण जो है प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किया जाता है। दूसरा आता है रासायनिक गुण में पीएच मान। इससे ये पता चलता है कि मिट्टी जो है अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच मान किसी मिट्टी अगर 7 है तो वो मिट्टी उदासीन होगा, यानी कि वो उपयुक्त मिट्टी होगा कृषि के लिए। यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। कौन सा होगा। यदि पीएच 7 से कम होगा, पीएच जो है 7 से कम होगा तो उसे वह मिट्टी कहलाएगा अम्लीय मिट्टी। लेकिन मिट्टी का जो है पीएच मान 7 ही रहना उपयुक्त है। इससे ये कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है जब पीएच मान 7 रहेगा। यदि पीएच मान बढ़ गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा। तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मृदा के प्रकार को लेकर के। जय हिंद।